पंकज डावर ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों से मिले और यहां की समस्याओं से अवगत कराया। खाड़ंसा मंडी का नाम रखकर कीचड़ मंडी रखा जाए। कांग्रेस पार्टी के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर बुधवार को कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ खाड़ंसा मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने मंडी का दौरा किया और स्वच्छता व साफ सफाई का निरीक्षण किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मंडी में फैली अव्यवस्था और कीचड़ को देखकर दंग रह गए। पंकज डावर ने स्थानीय विधायक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद एक दिन ही इस क्षेत्र में आए और उसके बाद गायब भी हो गए। पंकज डावर ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों से मिले और यहां की समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर अधिकारियों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष से 3 महीने में मंडी को चकाचक करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि बरसात के मौसम में शहर के साथ साथ मंडियों का भी बुरा हाल है। दुकानदारों ने भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज डावर को मंडी की अव्यवस्थाओं के बारे में खुलकर बताया। मंडी में मौजूद ग्राहकों और दुकानदारों ने कहा कि अधिकारियों को यहां की व्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है। किसान, ग्राहक और दुकानदार आए दिन कीचड़ जैसी समस्याओं से सामना करते रहते हैं। दुकानदारों ने भी कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन स्थिति यथावत बनी रहती है। बरसात के मौसम में कारोबार करना मुश्किल हो जाता है। पंकज डावर ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि आज मंडी के जो हालात देखे हैं वह अचंभित करने वाले हैं। किस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसकी ना तो अधिकारियों को चिंता है और ना ही सरकार को चिंता है। उन्होंने दुकानदारों को भरोसा देते हुए कहा कि वे मंडी की व्यवस्थाओं और सफाई को लेकर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। देखिए, असली नदी में कांग्रेस पहुंची है। ये है हरियाणा कैबिनेट मंत्री कहते हैं पत्रकार जो है पानियों में घुसकर दिखा रहे हैं स्थिति क्या है। और मैं आपको दिखा गाय माता जहाँ कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय के नाम पर करोड़ों रुपए जिस तरह से बर्बाद किया जाता है इस समय स्थिति मैं आपको दिखा दूं। पंकज डावर है, मिलेनियम मंडी है ये। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर दिखाने की कोशिश ये करती है। ये देखिए जो है ये सब्जी मंडी है, ये सब्जी दिखाओ आप ये क्या हालात हो रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है, बिल्कुल चलने वाला नहीं है। मैं निगम कमिश्नर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इन सब चीजों को सुधारो। ये क्या है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। इस तरीके से काम होते हैं। कहाँ जा रहा है पैसा? अरे भाई, भ्रष्टाचार का पैसा लेकर कहाँ जाओगे? आप लोगों के घरों में कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ ये प्रशासन, हम इस कुंभकर्ण की नींद से सोया हुआ प्रशासन को और इन सभी नेताओं को जगाते हैं और कह रहे हैं कि देखो यहाँ जागो और देखो यहाँ क्या हाल है। ये हमारे गुड़गांव की सब्जी मंडी है। हमारे देखो और ये नारा देते हैं कि गाय हमारी माता है। अरे इनको गाय की सेवा करना। हरियाणा कैबिनेट मंत्री इस वीडियो को देखेंगे तो फिर कहेंगे, कमेंट करेंगे कि पत्रकार पानी में गिरकर दिखा रहा है, पत्रकार विरोध कर रहा है। स्थिति कभी देखने आप आए हो सर? कोई गाय थोड़ी ना यहाँ पर आप गायों की स्थिति देखो, गंदगी का आलम देखो, कैमरा घुमाओ, ये देखो गंदगी और बीचों बीच ये गुड़गांव में हो क्या रहा है। अच्छा, ये कौन से हालात से काम कर? मंत्री कब बन गए ये जनता को पता है, आप बता देंगे? क्योंकि हुटर बजाना मंत्रियों का आदत है। देखिए, वो विधायक है गुड़गांव के। मैं आपके माध्यम से उनको भी चैलेंज करता हूं कि आप हमारे साथ मंडी का दौरा करें। आपने 100 दिन का वादा किया था, ऐसे वादे, अरे भाई झूठे वादे। आप आके हालत तो देखो, ये कितनी गाय और गंदगी का आलम देखो। ये यहाँ की सब्जी मंडी है। ये मंडी बारिश में कैसे आ जाएंगे? वो तो लग्जरी गाड़ियों से बिना चलते हैं। बारिश के भी कोई नहीं आ सकता। यहाँ तो बारिश का तो बहाना बना रहे हैं ये प्रशासन वाले। सिर्फ वोट लेने के लिए आना था और क्या काम है इनका? झोली फैलाना था। सिर्फ झूठ और झूठ। अब ये झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अच्छा, अब इनकी पोल खोलने का काम मंत्री है, विधायक है कि मंत्री है? मंत्री का विधायक, मंत्री और यहाँ के पार्षद, हमारे यहाँ की डमी मेयर, वो हम उनको कहते हैं कि देखो जो गहरी नींद में, कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हो और जागो, जनता का काम करो। जो आपने जिम्मेवारी ली है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे ना हटो। और जो ये निगम और जो शासन ये भ्रष्ट से लिप्त है, जो ये भ्रष्टाचारी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त है, नहीं, जितना ये भ्रष्टाचार से लिप्त है उस भ्रष्टाचार को दूर हटाकर यहाँ पर जनता का काम अभियान कब तक चलेगा इस तरह से? देखिए, जहाँ पर हमें
जनता बुलाएगी, हम लोग वहाँ जाएंगे। यहाँ के आड़तियों ने हमें फ़ोन करे, ये मुकेश जी भी हमारे यहाँ के व्यापारी है, आड़ती भी है, तो यहाँ के काफ़ी लोगों ने कहा कि एक बार आप यहाँ स्थिति का जायजा लीजिए और देखिए कि हम लोग किस हालात से जी रहे हैं। ये नरकीय जीवन है। इतना टैक्स भरने के बावजूद भी अगर ये हालात है तो यार शर्म आनी चाहिए कि कहाँ ले जाओगे। इतना भगवान से डरो भाई, इतना ज़्यादा जुल्म मत करो। आज जुल्म हो रहा है, आज जनता के साथ ये जुल्म करने का काम किया जा रहा है। ये हरियाणा सरकार का जुल्म अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पंकज डावर ने कही है। मैं आपको विरोध करने का जो सिलसिला चलेगा, कह रहे हैं कि जनता बुलाएगी, हम उस जगह पहुंचेंगे। फिलहाल मैं खानसा मंडी की स्थिति दिखा रहा हूं। इस मंडी के गंदगी में रहने को भी किस तरह से दुकानदार मजबूर हैं, मैं उन्हें भी दिखाऊंगा एक बार। और टेंट डालकर इस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और किस तरीके से ये जीवन बसर कर रहे हैं, ये इस हालत में कहाँ। यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं क्या उन पर जू तक नहीं रेंगती। तो हम आज राहुल गांधी जी के सिपाही, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता, आज हम आपके मीडिया के माध्यम से उनको कहना के लिए आए हैं कि जनता विकास चाहती है और जनता के काम कीजिए। ये नहीं कि ये जो बीजेपी सरकार है ये भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि 300 करोड़ जो सफाई पर जो खर्च किया गया था वो 300 करोड़ कहाँ गया। आप सीवरेज की बात कीजिए, O&M का जो इन्होंने टेंडर पास किया इतने करोड़ों रुपए सीवर की सफाई व्यवस्था पर, वो कहाँ गया। आप देखिए जो बस क्यू शेल्टर बना दिए हैं, ये इन्होंने इतना घोटाला है इस पर। बस क्यू शेल्टर जगह जगह जहाँ पर उसके साथ ही खत्ते बना दिए हैं। के गुड़गांव के नागरिकों को आती है, उसी समस्या का एहसास सभी नागरिकों को किस तरह से हो रहा है और हम दिखाना चाहते थे मीडिया के माध्यम से। काला पानी एक तरफ सब्जी मंडी की हालात ये है। हाँ जी, कंटिन्यू। मीडिया के माध्यम से ये दिखाना चाहते थे किस नरक व्यवस्था के अंदर गुड़गांव के साथी सब्जी खरीद रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनिक सब्जी की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये सरकार बात करती है, ट्रिपल इंजन की सरकार ये बात करती है कि हम ऑर्गेनिक सब्जी मंडी में लाके बेचेंगे और मंडी में इसका मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि खराब हो चुकी है, इसको बदलने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस इस तरह से विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं निंदनीय है। पूरे गुड़गांव में सब्जी जाती है, सब्जी जो है यहीं से हर तरफ जाती है। मैं आता हूँ एक मिनट। देखिए, ये हालात है अगर सब्जी मंडी की, तो मैं आपको दिखा दूँ ऐसी हालातों में अगर आपके और हमारे थाली में पहुंचती है इस तरह की सब्जियां और फल फ्रूट पहुंचते हैं, सबसे बड़ी दुखद की बात है। देखिए, मुकेश जी भी हैं इस समय और वो भी इस समय जुड़े हुए हमारे साथ, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। मुकेश जी, आप एक आड़ती हैं, क्या लगता है इस हालत में सब्जियां खरीदनी चाहिए हमें? नहीं। देखिए, मुकेश जी भी हैं, वो बता रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आड़त की स्थिति जो है। मुकेश शर्मा की बात चल रही है, यहाँ पे मंत्री हैं। जी हाँ, मैं इसलिए मंत्री बोल दिखाओ इनको पूरे बीमारी ये गुड़गांव की मंडी है, चालू है। खानसा मंडी स्थिति ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत स्थिति कांग्रेस इस समय प्रदर्शन कर रही है और मैं पूरी तरह से मंडी की स्थिति आपको दिखा दूँ। गाय दिख रही है, गायों को लेकर इस तरह से हरियाणा सरकार तरह तरह से पैसे फेंकने की कोशिश कर रही है, पैसा दिखा रही है कि आप देखो गाय के नाम पर हम कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल खानसा मंडी की स्थिति है। आपके और हमारे थाली में जो फल फ्रूट पहुंचता है, सब्जियां पहुंचती है, वो इसी मंडी से जाती हैं, जो गुरुग्राम से खानसा मंडी है। जो कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, उन्होंने कहा था कि ये खानसा मंडी है, इसकी शिफ्टिंग हम कहीं और कर रहे हैं। फिलहाल 15 साल की सरकार में अभी तक स्थिति 10 की 10 ऐसी है। ना तो खानसा मंडी की शिफ्टिंग हुई है और ना ही यहाँ से कहीं खानसा मंडी की शिफ्टिंग करने का अभी तक इरादा है। कांग्रेस इस समय पूरे तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हम बात करेंगे यहाँ पे खानसा मंडी के साथ साथ दुकानदार भी हैं। ये कब से ये स्थिति इस तरह की बन रही है? भाई, स्थिति खराब है एकदम पूरा। कितने साल से हो आप? मेरे 25 साल हो। 25 साल से स्थिति ऐसी है, कुछ बदलाव हुआ है? कुछ भी नहीं, और खराब हो और ख़राब हो गया और खराब। इस तरह से आड़ती हैं जो दुकान चलाते हैं, वो कह रहे हैं कि और ख़राब हो चुकी है, जो कि पहले स्थिति सही थी और अब स्थिति खराब हुई है। फिलहाल गुरुग्राम के मंत्री हैं मुकेश शर्मा। जी हाँ, मैं मंत्री का टैग इसलिए दे रहा हूँ, उन्होंने कहा था 90 दिन में गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होगी। फिलहाल कुछ नहीं, जीरो, नथिंग। अब मैं आपको और दिखा दूं मुकेश शर्मा को मंत्री हमने क्यों कहा, क्योंकि
लाल बत्ती नीली पीली बत्ती की बीजेपी सरकार ने एक बार विरोध करी थी कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, परंतु विधायक बनने के बाद मुकेश शर्मा ने, मैं स्थिति दिखा दूं, मुकेश शर्मा का ये नगर विधानसभा है और कहा था कि हम विधायक बनने के बाद गुरुग्राम का विस्तार किस तरह से साफ सफाई से करेंगे। ये है क्या मुकेश शर्मा, जब आपने मंत्री बनने के बाद आपके भाई विधायक बन गए, आपके बच्चे विधायक बन गए, सारी लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, पर कोई जमीनी स्तर पर काम करने को तैयार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी गुरुग्राम की जनता कह रही है, आढ़ती कह रहे हैं, क्योंकि इस समय आढ़ती की हालत ये है। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उतर चुकी है और विरोध जताने की कोशिश कर रही है। कुछ और भी लोग हैं। स्थिति भैया क्या लग रहा है, बारिश जब होती है आप लोग कैसे रहते हो यहाँ पे? विधायक को जानते हैं आप? कौन विधायक है? विधायक को नहीं जानते। बहुत अच्छी बात है। गुरुग्राम के विधायक को सब्जी मंडी के आड़ती जो हैं, दुकानदार है, वो नहीं जानते हैं। दरअसल विधायक नहीं, वो मंत्री हैं। जब चलते हैं तो काफिला चलता है, काफिला के साथ साथ मंत्री का रुतबा चलता है। मैं आगे और दिखाऊंगा, एक बार कैमरा में पर्सन से कहूँगा कि आगे हम बढ़कर देखते हैं मंडी की हालत क्या है। गुरुग्राम की अगर हालत ये है खानसा मंडी की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सब्जियां आपके और हमारे थालियों में सस्ती हैं, उन हालातों में आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से मंडियों से ये आती हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। प्याज है, आलू है, फल फ्रूट है, जो कि आपके और हमारे टेबल तक पहुँचती हैं। ये नींबू है, नींबू के साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च के साथ साथ जितनी भी आड़ती हैं अपने अपने तरीके से आड़त का जो सब्जियां लगा रहा, कोई फल लगा रहा। और ये हालत है हमारी मंडी की। मैं मंडी की दिखा दूं, और इस वक्त इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इस समय निकले हैं निरीक्षण करने के लिए। क्या स्थिति है हम वो भी दिखा दें। इससे पहले सारी जो होता है हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाता है, उन पे भी कहीं ना कहीं से संदेह रहता है कि बेवजह मुद्दों को उछालना, ये बेवजह नहीं है, ये एक वजह है। मैं आपको दिखा दूं खानसा मंडी की हालात ठीक है कैसी, इस समय दिखाऊं। मुकेश डागर, पंकज डावर इस वक्त नेतृत्व में किस तरह से इनकी भाजपा सरकार के विरोध में, नगर निगम के विरोध में जितने भी प्रशासन है उनका विरोध किस तरह से किया जाता है, उसको लेकर आज खानसा मंडी में एक बड़ा जन आक्रोश दिखा रहे हैं। ये है मेयर पद की प्रत्याशी थी सीमा पहूजा, और ये नरक लोग कह रहे हैं। इसमें वेलकम न्यूज़ का कोई सरोकार नहीं है। मैं फ़िलहाल आपको खानसा मंडी की स्थिति दिखा रहा हूँ। स्थिति बद से बदतर है। ये मंडी वो है जिसमें से सब्जियां हमारे और आपके घरों तक पहुँचती है। देखिए आलू है, आलू लद रहा और आपके और हमारे घरों तक पहुँचेगा। इस मंडी की हालत ये है। और मैं आपको दिखा दूँ पंकज डावर विरोध किस तरह से जता क्या, देखिए किस तरह से दुकानदार सफाई कर रहे हैं। स्थिति जो ये हमारी हालत है, हमारे साथ साथ आम जनता की हालत क्या रहेगी। डावर साहब क्या लग रहा, आपने तो काफ़ी मुआयना कर लिया, स्थिति कैसी लग रही है? स्थिति बद से बदतर है यहाँ पर। तो मैं बड़ा हिम्मत मानता हूँ कि यहाँ के दुकानदारों की जो यहाँ पर इस गंदगी में सब्जियाँ बेच रहे हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे हालात में भी रोजी रोटी कमाना देखिए सबके लिए ज़रूरी है। और दयनीय स्थिति से आज देखा है, बड़ा रोना आ रहा है कि भाई ये हालात हो चुके कि लोग अब आप देखिए कितनी भारी गंदगी के बीच में बैठे। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इस वक्त पंकज डावर बता रहे हैं, सीमा पहूजा भी हैं, उनसे भी मैं बात करूं। बहन जी एक महिला है, जिस तरह से चर्चा चल रही, गृहिणियों के पास फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, यहीं से जाती है और ये हालात है। देखिए आज जो बीमारी मलेरिया, डेंगू ये सब फैल रहा है, ये कहाँ से फैल रहा है? और ये जो सब्जियां फ्रूट वगैरह यहाँ से हमारे घरों में जाएगा तो वो भी एक बीमारी का है। और यहाँ पर जो महिलाएं, कई मैंने दुकानदार महिलाओं से बात करी, यहाँ पर उनकी इतनी व्यवस्था खराब है, वो लोग इतने परेशान है कि एक तो बदबू में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक रोजी रोटी कमाना उनकी मजबूरी है, और उस मजबूरी के लिए वो यहाँ बैठे हैं। ना तो यहाँ कहाँ तक जाने का है आप लोगों का जो प्लानिंग है? देखिए आज गुड़गांव के सभी साथी को हमने निमंत्रण किया था कि मंडी की व्यवस्था आगे मंडी को लेकर उस पर क्या क्या बातें हुई है बताएंगे? सर आए और सब में जैसे मंडी में एक तो सफाई का मुद्दा रखा कि भी सफाई की व्यवस्था इसको दुरुस्त किया जाए।
तो सर को अवगत कराया गया कि सर अभी जैसे बारिश की वजह से क्या हो रहा है कि 3-4 दिन से रेगुलर मंडी गीली रही है, तो जो हर काम नहीं हो पाया। और जो मंडी का जो बीच का सेक्शन है 4 एकड़ का, उसका हमारा डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट वर्क में टेंडर होने वाले हैं। जैसे एक्चुअली में मंडी की क्या है कि मंडी बहुत पहले कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट को मिली थी, 1972 से पहले की बात है। तो शहर उस टाइम बहुत छोटा था और शहर यहाँ इधर की साइड था भी नहीं। अब शहर एक्सपेंड हो गया। सवाल कर लेते हैं, तो उससे क्या हरियाणा में जब पहली बार बीजेपी सरकार आई थी, मनोहर लाल खट्टर ने बोला था ये मंडी शिफ्ट हो रही है, पर अभी सर ये मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ये कर नहीं सकता हूँ आपको। जैसे उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मंडी की जो स्थापित हुई थी वो 1972 के अराउंड हुई थी। उसके बाद जब शहर बहुत छोटा था तब शहर चारों से बढ़ गया और मंडी का जो लेवल है वो शहर से नीचे चला। प्लानिंग क्यों नहीं पहले की जाती है, जब बरसात से पहले? क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आकर जब विरोध करेंगे मंडी में तभी 3 महीने का समय देंगे? अभी आपको बता रहा हूँ कि ये प्लान में ही है, अप्रूवल हो गया है, अब टेंडर लगने बाकी है। अगली बरसात का इंतजार नहीं, उससे पहले आपको दिसंबर में इसमें ठीक मिलेगा। आप पहले ही हमने ये प्लानिंग जो थी डिपार्टमेंट ने सोच लिया था और सारा प्लान वे में अप्रूवल भी हो गया। इसमें 30 करोड़ के अराउंड इसमें डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। पीने के पानी को लेकर जिस तरह से आड़तियों का रहता है कि भाई पीने की पानी है, जैसे टॉयलेट के लिए बोला गया है, ये मुद्दे हैं।